हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब भी आप अपने मकान की फ्लोरिंग या वॉल टाइल लाने जाते हो तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दुकान पर आप जाते हो तो आपको खासकर किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप टाइल लाने जाते हो घर से तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि हमें फ्लोरिंग के लिए कौन सी टाइल लेनी है। किचन या बाथरूम के लिए वॉल टाइल लेनी है तो किस कलर की लेनी है, कौन सी टाइल लेनी है, ताकि आप दुकान में जाके कंफ्यूज न हो। क्योंकि दोस्तों दुकानदार इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि इस बंदे को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, काम टाइल्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको डबल रेट बताते हैं। आपको जो ख़राब माल होता है वो दिखाता है, वो देता है आपको, और हाई क्वालिटी की जो टाइल है वो पीछे रखते हैं। आपको जो नॉर्मल टाइल होती है मीडियम साइज़ की या मीडियम क्वालिटी की वो आपको दिखाता है। तो आपको समझ नहीं आ पाता कि हम कौन सी टाइल लें। वहाँ पर आप 3-4 घंटे आप वेस्ट हो जाते हैं। आपको फिर भी समझ नहीं आता है कि कौन सी टाइल है। फिर आप क्या करते हो कि हमें टाइल जो भी है वो दे दो, हमें फ्लोरिंग में लगानी है, वॉल टाइल लगानी है। तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से निकलते हो उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि फ्लोर के लिए कौन सी टाइल बेस्ट रहती है। इसमें भी आपको 2 प्रकार की टाइल आती है कि एक तो सिरेमिक टाइल आती है, एक विट्रीफाइड टाइल आती है। जो सिरेमिक टाइल होती है वो दीवार के लिए होती है, जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया, और जो विट्रीफाइड टाइल आती है वो आपकी फ्लोरिंग के लिए बेस्ट होती है। क्योंकि दोस्तों फ्लोरिंग के लिए आपकी 2x2 की या 2x4 की किसी भी प्रकार की टाइल आप लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों फ्लोरिंग के लिए आपको विट्रीफाइड टाइल इसलिए लेनी है ताकि आपको जो पानी होता है फर्श पर बिखरे होने के बावजूद भी ये पानी की सोखने की क्षमता नहीं रखती है, इसलिए आपको विट्रीफाइड टाइल है जो फर्श में लगानी है। और सिरेमिक टाइल होती है दीवार के लिए। क्योंकि दोस्तों जब भी आप सीमेंट की सहायता से, आप केमिकल की सहायता से आप दीवार पर टाइल लगाते हो तो जो पानी की क्षमता है वो उसको सोख लेती है और टाइल मजबूत हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दुकानदार से बात करना है कि फ्लोरिंग के लिए हमें विट्रीफाइड टाइल चाहिए। तो दुकानदार समझ जाएगा कि इस बंदे को टाइल के बारे में नॉलेज है, तो फिर आपके हिसाब से ही वो टाइल दिखाएगा। फिर आपको चूज़ करना होता है कि हमें किस पैटर्न में लेनी है। तो बंदा आपको दिखाएगा कि हमारे पास इस प्रकार का पैटर्न है, ये आपको इस रेट में मिलेगा, ये इस रेट में मिलेगा। और फिर आपको क्या करना है कि अगर आपको दुकानदार आपको पैटर्न दिखा देता है टाइल का, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक टाइल नहीं देखना है, आपको पैटर्न को 4 टाइल्स को बराबर रख के आपको चेक करना है कि चारों टाइल का जो पैटर्न है वो बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पैटर्न जो हमारा कहीं गलत न हो, आपकी टाइल जो आपको सेटिंग चूक न हो। क्योंकि दोस्तों घर पर लाने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं है। एक तो आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, फिर आपको उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर आप दुकान ले जाते हो, उसका जो टेम्पो या जो जिस प्रकार से आप लाते हो उसका किराया भी लग जाता है, कोई काम की चीज़ नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले आप दुकान जाते ही आपको कहना है कि हमें वॉल के लिए सिरेमिक टाइल चाहिए और फ्लोर के लिए विट्रीफाइड टाइल चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कितने बाई कितने की लेनी है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि हमें 2x2 की लेनी है या 2x4 की लेनी है, वो आप पर निर्भर करता है। और हमारे हिसाब से आपको क्या करना है, फ्लोर के लिए 2x2 की टाइल है जो बेस्ट रहेगी। और जो आपको सिरेमिक टाइल आती है आपकी वॉल टाइल, वो आपको 1.5 फुट की, यानी कि फुट बाई 1.5 फुट की आपकी जो टाइल वॉल टाइल के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें आपको हर प्रकार के डिज़ाइन, हर प्रकार के पैटर्न में मिल जाएगी। जिस प्रकार की वीडियो में आपको दिख रहा है कि ये टाइल है जो आपकी कजारी की टाइल है, 2x4 की टाइल है, और इसमें जो पैटर्न है वो अच्छी तरह मार्बल फिगर में आपको पैटर्न मिल रहा है। तो इस प्रकार की टाइल को आपको चेक कर लेना है। 3 या 4 टाइल को आपको वहाँ पर शोरूम में बिछा के, दुकान पर बिछा के आपको चेक कर लेना है कि इसका पैटर्न है, जो डिज़ाइन है इसकी मिल रही है या नहीं मिल रही है, कहीं इसकी डिज़ाइन कट तो नहीं हो रही है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाते हो आप घर पर लगाते हो, आपको फिर मैच नहीं होती है। और दुकानदार क्या कहते हैं कि हमें एक बार टाइल बिछाने के बाद में वापस टाइल नहीं लेते हैं। तो क्योंकि दोस्तों हम बिछाने के बाद में पता नहीं चलता है, वहाँ पर आपको पहले चेक कर लेना है। क्योंकि दोस्तों जब पेटी में पैक होती है टाइल तो हम कैसे चेक करते हैं, तो बिछाना तो पड़ता है, बिछाने के बाद वो कहते हैं हम लेते नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, वहाँ पर ही आपको चेक कर लेना है किस प्रकार की टाइल लेती है। और आपको पूरी जानकारी के साथ आपको शोरूम में या दुकान पर जाना है और टाइल की पूरी परफेक्ट जानकारी आपको उससे लेना है। पहले आपकी जो जानकारी है वो आपको बाद में बताना है कि हमें इस प्रकार की टाइल चाहिए, कि आपको दुकानदार से आपको जानकारी लेनी है
क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं होने के बाद में क्या करते हैं शोरूम वाले या दुकान वाले, क्या करते हैं कि बंदे को कोई नॉलेज नहीं है तो वहाँ से धोखाधड़ी शुरू हो जाती है और आपको जो 25 रुपये स्क्वायर फुट की टाइल आती है वो आपको 35 या 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको दिखाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। और एक भी विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आप फ्लोरिंग लगाते हो तो आपको मिस्त्री या ठेकेदार से पहले बात कर लेना है कि हमें किस रेट से मिलेगा, जो कंप्लीट काम है जो हमारा टाइल्स का वो किस रेट में हमें तैयार जो कंप्लीट है वो मिल जाएगा। तो क्या करते हैं कि मिस्त्री या कारीगर लोग पहले बात कर लेते हैं कि आपकी 20-22 रुपये में आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से आपकी टाइल लग जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको साफ साफ बात करना है कि हमें फिक्स किस रेट में टाइल है जो हमारी तैयार मिलेगी, स्क्वायर फुट के हिसाब से या रेनिंग फुट के। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मिस्त्री गलती क्या करते हैं, आपको पहले बताते नहीं हैं, फिर आपसे दुगना रेट ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो स्कर्टिंग आती है आपकी बॉर्डर आता है वो उसकी साथ में बात कर लेना है। क्योंकि दोस्तों टाइल लगने के बाद में क्या करते हैं मिस्त्री, कहते हैं कि ये बॉर्डर है जो रेनिंग फुट में लगेगा, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए।